हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो जेएनयू एस्पिरेंट, आप लोगों को नए साल का मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग मजे में रहें और आप लोग जीवन में जो भी ड्रीम सोचे हैं, जीवन में आपका मेहनत सफल हो, जीवन में आप कामयाब इंसान बने। जो भी नीट के एस्पिरेंट है, जीवन में चाहते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहिए, तो मेरा वेल विशेष है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से आप लोग जरूर बने और आप लोग अपनी सफलता में ड्रीम में जरूर सफलता पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए इसी नए साल के साथ हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पिछले टॉपिक में मैंने आपको सब बता दिया था, अभी नया टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हमको जस्ट बेसिक फॉर्मूला और कंसेप्ट पढ़ना है, उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन आप लोग 11 में कर चुके हैं, इसका वीडियो हम लास्ट में बता देंगे। अभी देखिए मेरा टारगेट है नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम के लिए सारा फॉर्मूला मैं आपको वीडियो बना दूं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत हो। ठीक है ना, तो चलिए हम लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है कि सबसे पहले दो थ्योरम आता है इंपॉर्टेंट। एक है आपका परपेंडिकुलर थ्योरम, एक दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलता है? देखिए परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होता है, ये तो डायग्राम है, ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है कि आई जेड इज इक्वल टू क्या, आई एक्स प्लस आई वाई होगा। ये आपका परपेंडिकुलर थ्योरम बोलता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड चीज है, और इसका देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है, इधर लाई कर रहा है, इसके साइड में क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बॉडी तुम्हारा क्या आपकी मूवमेंट हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। एम हो गया मास और डी है डिस्टेंस बिटवीन द, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पैरेलल हो रहा है। तो आई इक्वल टू आई कॉम प्लस एम डी। आई कॉम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद आपका रड। देखिए रड, हम कोई रड ले लेते हैं, तो रड क्या होता है, देखिए साइड से अगर रड को मूवमेंट करते हैं, ये 90 डिग्री कोण बनाता है। ये हो गया लेंथ, तो ये हो गया मास, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर बाय यूनिफॉर्म। क्या होगा, यूनिफॉर्म। और सेकंड केस में देखिए जब 20 उसको मूवमेंट करते हैं 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इसमें भी क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 2 यूनिफॉर्म। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए इस साइड से 90 डिग्री बनाया, 20 से 90 डिग्री बना रहा है, तो इसमें देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हुआ, ml स्क्वायर बाय 3 हुआ। आई जब 20 से बना रहा है 90 डिग्री, तो इसका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 2 यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है आपका रड हो गया। अब रेक्टेंगुलर प्लेट है, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, जस्ट फार्मूला आप जानिए। तो सबसे पहले देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये आपका साइड ए हो गया, साइड का बी हो गया, ये मास है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12 यूनिफॉर्म। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। अब स्क्वायर प्लेट के लिए क्या, स्क्वायर में आप सब जानते हैं कि चारों साइड मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी क्या होगा, यहाँ पर देखिए जैसे हम डायग्राम किया है, ये आपका ए बी डायगोनल है, सी डी डायगोनल है, ये बीच से अपना मिड पॉइंट एफ निकल रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई ए बी आई सी डी आई एफ, यानी कि ये सब क्या होगा, बराबर होगा, यानी यूनिफॉर्म। ये साइड का ए है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम स्क्वायर बाय 12 क्या होगा, 12 यूनिफॉर्म के लिए। उसके बाद आपका छठा आता है आपका क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड में भी क्या होता है आपका सेम केस ही होता है आपका क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड में तुम्हारा क्या होगा, ये आपका बी साइड है, ये ए साइड है, ये सी साइड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 12 यूनिफॉर्म। ये क्यूबॉइड के लिए भी यही फार्मूला होता है। उसका आता है सॉलिड स्फीयर। देखिए जस्ट आपको ये फार्मूला कंसेप्ट को रखना है कि सॉलिड के लिए क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता है, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है। जस्ट ये दिमाग में रखना, उतना अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको बनाना है। ठीक है ना, जस्ट कंसेप्ट रखना कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का देखिए क्या हो गया, ये रेडियस है mr है, इसका होगा 2/5 mr स्क्वायर यूनिफॉर्म के लिए। उसके बाद आता है आपका हॉलो स्फीयर। क्या है हॉलो स्फीयर, देखिए दो स्फीयर है, हॉलो ये खाली भाग है, इसका भी क्या होगा 2/3 mr स्क्वायर यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद रिंग के लिए क्या होगा, इसका भी होता है mr स्क्वायर। ये mr स्क्वायर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए होगा, याद रखिएगा। रिंग क्या होगा, रिंग आपका इसका भी क्या होगा mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या mr स्क्वायर होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए। उसके बाद डिस्क के लिए भी क्या होता है, डिस्क के लिए देखिए ये पॉइंट है, ये रेडियस r है, क्या है रेडियस, ये r है, रेडियस r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मान लीजिए प्रति ये हमारा है, तो इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये सब डिस्क के लिए हो गया। उसके बाद आता है आपका
जिसके लिए हो गया। अब देखिए मान लीजिए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में भी क्या होता है, हॉलो सिलेंडर में देखिए क्या होता है, ये एच हाइट है, ये आर है, ये क्या है आपका एम है, ये आर है, तो इसका क्या एम आर स्क्वायर, यानी कि ये देखिए ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, हॉलो सिलेंडर में। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये सब था आपका मोमेंटरी इनर्शिया का ये एप्लीकेशन था, ठीक है। किसका किसका था, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, परपेंडिकुलर थ्योरम था, फिर आपका रड था, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, उसके बाद आपका क्यूबॉइड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग एंड डिस्क। तो ये सब आपको जस्ट एप्लीकेशन को क्या करना है, दिमाग में कंसेप्ट पर रखना है। इस तरह का अगर कोई सवाल आता है तो उसमें इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हमसे जो भी गलती होता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ गलती ऐसे क्या, जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरा सपना है, ठीक है, कि जो जो बच्चा अपना ड्रीम देखा नीट और जेई के बारे में, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में, उसको हम ऐसा वीडियो बनाए, ऐसा उसको सॉल्यूशन दे कि एक बार वो क्रैक कर जाए। उसको ड्रॉपर वाला कंडीशन नहीं है, इसमें मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस पर मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी जो 2026 का जो नीट का एग्जाम है, मैं स्पेशली उसको फोकस कर रहा हूँ कि सारा 11-12 का जो फार्मूला है, नीट का फार्मूला, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसको मैं वीडियो बना के डाल दूँ ताकि आप लोग को सहूलियत है और आप लोग जीवन अपना कामयाब हो सके, सफलता मिल सके। क्योंकि देखिए मेरा कंडीशन क्या है कि भाग लो चाहे भाग लो, ठीक है ना। तो एक बार में जो स्ट्राइक हो जाएगा स्ट्राइक हो गया, क्योंकि ड्रॉपर में दिक्कत है, क्योंकि एक बार में जो एनर्जी फुल लग जाता है बाद में दिक्कत होता है। इसलिए एक बार में धक्का लगाना है, क्या लगाना है, एक बार में धक्का जबरदस्त लगाना है, ठीक है, बिना नो रिस्क नो गेम। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।